नासा साइंस न्यूटन आइंस्टाइन ग्रेविटी, नासा साइंस न्यूटन आइंस्टाइन ग्रेविटी। अच्छी खासी जमीन हरकत करती नजर आ रही है, ये कहते हैं जमीन साकन है। रुको जरा, सबर करो। हमारे दोस्त साइंटू की तरह आपने भी बहुत से लोगों से जुमला सुना होगा कि जमीन की हरकत पर तो बहस ही फजूल है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूट्यूब पर लाइव जमीन की हरकत देख सकते हैं। मैं इसे महज फेक कहकर जान नहीं छुड़ाऊंगा, बल्कि आपके सामने बड़ी वाजिया चीजें पेश करूंगा। आइए इन लाइव वीडियोस का जायजा लेते हैं। अच्छा जी, ये यूट्यूब पर हमने लिखा ISS लाइव, क्योंकि यही दावा है कि हम जमीन को हरकत करता हुआ तो लाइव यूट्यूब पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं, किसी इस पहली वीडियो पर ही क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज जो गौर करने वाली है कि ऐसी किसी वीडियो में भी आपको सैटेलाइट्स नजर नहीं आ रहे। बाकी के सैटेलाइट्स कहाँ हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर तकरीबन जमीन का ऑर्बिट करता है। इसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। लियो सैटेलाइट्स और बहुत सारे लियो सैटेलाइट्स हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। आइए आपको एक वेबसाइट से दिखाते हैं कि अब तक कितने लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं। लो अर्थ ऑर्बिट एक्चुअली 2000 किलोमीटर की बुलंदी तक को कहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर जमीन का चक्कर लगाता है, ये दावा किया जाता है। और हम अगर जमीन से कम से कम ऊंचाई 400 किलोमीटर रखें इस सॉफ्टवेयर पर, तो ये चंद सैटेलाइट्स हैं जो स्टेशन के ही मदार के आसपास आते हैं। जी जरा गौर कीजिए कि कितने सैटेलाइट्स हैं। क्या कभी किसी लाइव फीड में, ये जो यूट्यूब पर लाइव फीड है, कभी ये सैटेलाइट्स आपको कैप्चर हुए नजर आए? चलें इसी सवाल को अगर आप गूगल करें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लाइव फीड में दूसरे सैटेलाइट्स नजर क्यों नहीं आते, तो आपको कुछ इस तरह का रिस्पांस मिलेगा कि कोई कहेगा कि सैटेलाइट स्टेशन से ऊपर हैं, कोई कहेगा इनका रास्ता बड़ी एहतियात से प्लान किया गया है, कोई कहेगा कि वो इतने छोटे हैं बिल्कुल सितारों की तरह आपको नजर आएंगे, या नामुमकिन है उनका नजर आना, खला बहुत बड़ी है, इनका फासला खला स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर है, वगैरह वगैरह। इस तरह के डिफरेंट रिस्पांस आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी बातें हैं ये लियो के इस डाटा से मैच नहीं करती। तो जो मैंने फिल्टर लगाया है उस हिसाब से ये जो सैटेलाइट्स नजर आ रहे हैं ये तकरीबन 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ऑर्बिट कर रहे हैं, और ये इतने सारे हैं। और इसमें आपको इलॉन मस्क के इंटरनेट सैटेलाइट्स की वो ट्रेन भी नजर आ रही है कि वो भी ऑर्बिट कर रही है। तो ये ढेर सारे सैटेलाइट्स सारे ISS के नीचे हैं। कभी किसी वीडियो में कहीं कोई सैटेलाइट नजर आया? और सबसे मजे की बात मैं अभी आपको दिखाता हूं कि जब आप ये सवाल गूगल करें तो कुछ आपको इस तरह के जवाब भी मिलेंगे। ये अंकल साहब स्पेस क्राफ्ट के मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ये कह रहे हैं कि आपको जरा ध्यान से सर्च करना चाहिए था। ये देखो सैटेलाइट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि इन मैकेनिकल इंजीनियर साहब ने अपने तमाम भाइयों की तावीलों पर पानी फेर दिया। वो तो सारे कह रहे हैं कि ये नजर ही नहीं आते हैं, और ये इमेज फेक तो बिल्कुल नहीं लग रही ना, है ना? इसी तरह का एक और जवाब काफी स्क्रॉल करने पर मुझे नजर आया, और ये भाई साहब भी यही कह रहे हैं कि देखो कभी कभार ये सैटेलाइट नजर आ जाते हैं, जबकि ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये नजर नहीं आती, और ये कुछ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीर शेयर कर रहे हैं ये मुझे डिप्लॉयमेंट की लग रही हैं, क्योंकि अक्सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ सैटेलाइट्स को खला में छोड़ने की वीडियोस भी हैं। जब उनको छोड़ा जाता है तो ये वीडियोस नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक खुला तजाद तो पकड़ा गया ना। एक जानिब आप कह रहे हो कि नजर नहीं आ सकते, बहुत सारे उसके रीजंस दे रहे हो, वेरिएबल्स बता रहे हो, स्पेस बहुत बड़ी है, फलां फलां फलां, और दूसरी जानिब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये हमें नजर आते हैं। आप इनको बड़े वाज़े अंदाज में देख सकते हो। ये दिन की रोशनी में भी छोटे होने के बावजूद कहीं तो इन सैटेलाइट्स को जूम करके दिखाया जा रहा है। तो भाई पहला पॉइंट और पहला तजाद, पहला सवाल तो यही है, ये जो लियो की वेबसाइट पर बराह रास्त ट्रैक होने वाले ढेर सारे इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, कभी हमें नजर क्यों नहीं आए? अच्छा जी, दूसरा पॉइंट, ये जो आप क्लेम कर रहे हैं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें जो आपको मूवमेंट नजर आ रही है ये अर्थ की मूवमेंट है। मैं ये एक वीडियो चलाता हूँ, ये एक मोहतरमा है जो कि खलाई स्टेशन का दौरा करवा रही हैं, हमें अंदर से जमीन का नजारा करवाती हैं। जी अब कहां गई हरकत? क्या जमीन रुक गई?
میں نے کسی کو یہ ویڈیو دکھائی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی زمین تو 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتی ہے، اتنے تھوڑے سے وقفے میں اتنی چھوٹی سی ویڈیو میں بھلا زمین کی حرکت کیسے نظر آئے گی؟ تو جناب والا دعویٰ تو آپ کا ہے، پھر آپ کہتے کیوں ہو کہ یوٹیوب پر زمین کی حرکت کو لائیو دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ کلیم میرا تو نہیں ہے نا۔ ایک جانب یوٹیوب کی لائیو ویڈیوز میں، ناسا کی ویڈیوز میں لائیو آپ کہتے ہو کہ زمین حرکت کر رہی ہے، اور ایک ویڈیو جس میں محترمہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا وزٹ کراتی ہیں، اندر کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو زمین کی کہیں حرکت نظر نہیں آتی۔ تو بھائی دونوں میں سے اصلی ویڈیو ہے کون سی، یہ آپ بتائیں۔ دوسری بات کہ یہ آپ کے مطابق زمین تو 24 گھنٹوں میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے، تو پھر جس ویڈیو میں حرکت ہے اور اتنی تیز رفتار ہے وہاں یہ تیز کیوں؟ اچھا، اس پوائنٹ پر آپ کو ایک اور تعویل سننے کو ملے گی کہ جی اصل میں یہ خلائی اسٹیشن ہے جو حرکت کر رہا ہے، اور یہ خلائی اسٹیشن 92 منٹ میں زمین کا چکر لگا لیتا ہے، اسی لیے آپ کو اتنی تیزی سے حرکت دکھ رہی ہے۔ تو بھائی یہاں پر دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی، پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ یوٹیوب کی لائیو سٹریم سے زمین کی حرکت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری، تو وہ جو محترمہ والی ویڈیو ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس ویڈیو میں خلائی اسٹیشن رکا ہوا تھا، سانس لے رہا تھا؟ جناب تضادات سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ اب تک دو آپ کے کانٹراڈکشنز آ چکے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، یوٹیوب کی لائیو سٹریمز اکثر ناسا کی ویب سائٹ سے ہی ان کو سٹریم کیا جاتا ہے، اور کچھ ویڈیوز آپ کو جو کہ پہلے سے ریکارڈڈ ہیں یا کچھ ایسٹروناٹس کی واک ہیں، اکثر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے کچھ ایسٹروناٹس کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ میں نے اسی ناسا کی ویب سائٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ کسی جگہ پر تو بڑا زومڈ ان ویو نظر آ رہا ہے، اور کسی جگہ پر بڑا زوم آؤٹ ورژن نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ زمین کی گولائی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہے، کون سی سٹریم، کیا مختلف کیمراز لگے ہیں؟ جبکہ ناسا کی ویب سائٹ پر تو ایک ہی کیمرے کا ذکر ہے۔ کیوں کسی جگہ پر لائیو سٹریم میں ارتھ کا کنارہ نظر نہیں آ رہا، اور کیوں جب ہم دوسری ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ آئی ایس ایس سے ہی لی گئی ہیں ان میں زمین کا کنارہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اپنی اونچائی اتنی زیادہ بدلتا رہتا ہے یا اپنا آربٹ اتنا بدلتا رہتا ہے؟ تو پھر یہ ہمیں ڈفرنٹ قسم کے نظارے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن زمین کی تاریک سائڈ یعنی رات والی سائڈ پر جاتا ہے تو سگنل کا لاس ہو جاتا ہے۔ 2022 ہے، ٹیکنالوجی اپنی پیک پر ہے، نئی ترقی کی ہم بے تحاشا خبریں سنتے ہیں، اور ابھی تک یہ چیز حل نہیں ہو سکی۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جب رات والی سائڈ پر جاتا ہے تو لاس آف سگنل، ویڈیو فیڈ بند، اور یہ کیا عجیب سا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی عجیب سی پہلے ویڈیو آتی ہے، کچھ عجیب سے ڈاٹس ہیں، کیا یہ ستارے ہیں، کیا ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں، اور پھر اچانک سے سٹریم بند۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ آپ کو بڑی تیزی سے موو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ سیٹلائٹ تھا جو کہ گزر رہا تھا؟ کیا یہ ہوائی جہاز تھا جو گزر رہا تھا رات والی سائڈ پر؟ کیا تھا؟ اگر تو یہ سیٹلائٹ تھا تو میرا پہلے والا پوائنٹ کہ پھر مزید سیٹلائٹس ہمیں اس طرح دکھائی دینے چاہیے۔ اگر جہاز تھا تو رات والی سائڈ پر بلکہ دن والی سائڈ پر بھی بہت سارے جہاز بھی نظر آنے چاہیے اڑتے ہوئے۔ کیوں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی؟ کیا اس کی لاجک ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناسا کا سالانہ بجٹ کتنا ہے؟ 2022 میں ناسا کا سالانہ بجٹ $24 بلین ہے، $24 بلین، پاکستانی روپوں میں 53 کھرب روپے بنتے ہیں۔ امیجن کیجئے 53 کھرب روپے سالانہ بجٹ، اور ان کے پاس ابھی تک یہ وسائل نہیں، ابھی تک یہ حل نہیں کر پائے کہ رات والی سائڈ سے آپ کو لائیو فیڈ دے سکیں، اور ہمیں منہ اٹھا کر کہہ دیا جاتا ہے کہ زمین کی حرکت کو تو خلا سے بھی لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ اٹرلی ریڈیکولس۔ کیا نائٹ ویژن کیمراز نہیں لگائے جا سکتے؟ کیا 2 کیمراز نہیں لگائے جا سکتے، ایک دن کے لیے ایک رات کے لیے؟ تو پھر یہ نائٹ ٹائم کی فوٹیج کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کیوں ہر تھوڑی دیر کے بعد، چند منٹ کے بعد یہ لاس آف سگنل آ جاتا ہے؟ صرف 400 کلومیٹر کی بلندی پر، اور آپ ہمیں 24/7 لائیو فیڈ نہیں دکھا سکتے۔ پوائنٹ نمبر 5، آپ کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہائی الٹیٹیوڈ ڈرون فوٹیج نہیں ہے؟ یہ جو لائیو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں۔
स्ट्रीम आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन या कुछ ऐसा ही तैयारा जिसके साथ कैमरा अटैच किया गया हो और वो जमीन के ऊपर फ्लाई कर रहा हो और वो जमीन के ऊपर से नीचे ये चीजें कैप्चर करे, तो इस चीज के बहुत चांसेस हैं कि ये जो वीडियो हमें दिखाई जा रही हो और ये हाई एल्टीट्यूड ड्रोन के साथ कैमरा अटैच कर और नीचे देखते हुए जमीन की ये फुटेज हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कहीं जमीन का किनारा नजर नहीं आता। हाउ कैन यू डिस्प्रूव, आप किस तरह से इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं कि ये ड्रोन की फुटेज नहीं है? लास्ट पॉइंट, ये जितनी भी लाइव स्ट्रीम्स हैं इनमें बादल हरकत करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? जरा से भी बादलों की हरकत आपको किसी स्ट्रीम में दिखाई नहीं देती। इस सवाल को भी अगर आप गूगल करें तो आपको कुछ इस तरह का जवाब मिलेगा कि बादल आपसे बहुत दूर हैं और वो बहुत स्लो हरकत करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, हेमावारी एक सैटेलाइट है जो कि जापानीज एक सैटेलाइट है जो कि हर 10 मिनट के बाद जमीन की तस्वीर लेता है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ बादलों की, कुछ तूफान की थोड़ी सी मूवमेंट नजर आती है। इवन दो कि ये जो सैटेलाइट है जापानीज सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी ये लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं है, ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। ये वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि 30,000 किलोमीटर की बुलंदी तक सतह जमीन से ऊपर ये जमीन का चक्कर लगाते हैं। तो इतनी बुलंदी से अगर एक सैटेलाइट बादलों की थोड़ी सी मूवमेंट दिखा रहा है, बेशक उस वीडियो को तेज किया गया है, तो जो स्पेस स्टेशन आपका सिर्फ 400 किलोमीटर की बुलंदी पर है उसमें भी तो मामूली सी कुछ ना कुछ तो बादलों की मूवमेंट नजर आनी चाहिए। हवाएं मुख्तलिफ रीजन्स, क्या पूरी दुनिया में कहीं हवाओं में तब्दीली नहीं है? आप तो कई जगहों पर कोरियोलिस इफेक्ट और मुख्तलिफ हवाएं मुख्तलिफ डायरेक्शंस की बात हमें पढ़ाते हैं, तो इस पूरी स्ट्रीम में बादल क्यों एक ऐसा लगता है जैसे पेस्ट किए हुए बादल चल रहे हों? कहीं टाइम लैप्स में ही, स्पीड अप करके ही कहीं कुछ तो थोड़ी बहुत बादलों की मूवमेंट, किसी तूफान की, किसी चीज की हमें नजर आनी चाहिए, लेकिन स्ट्रीम्स में ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता। तो मैं यहाँ पर समराइज करूंगा, क्या खला से लाइव यूट्यूब पर जमीन की हरकत को देखा जा सकता है? स्पेस से जमीन की हरकत देख पाने का कोई सबूत नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और इन चीजों के हवाले से बहुत सारी वीडियोस अभी आपके साथ शेयर करनी है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिस्कशन की गई, सिर्फ इस बात का एनालिसिस किया गया, क्या स्पेस से जमीन की हरकत नजर आती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और प्लीज अपने राय का इजहार करने से पहले वीडियो कम से कम पूरी देख लिया कीजिए। बाज़ औक़ात आप वो कमेंट कर देते हैं जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया होता है। थंबनेल या टाइटल पढ़कर कमेंट ना करना शुरू कर दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।